कैंसर डायग्नोज हुआ और सबसे पहले परिवार में क्या खुला? लैपटॉप खुल के सबसे पहला वो खुला गूगल सर्च, और गूगल सर्च पे आपने जाके टाइप किया ट्रीटमेंट फॉर कैंसर, बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर कैंसर। क्या आप जानते हो कि जो भी डेटा आपको दिया जाता है इसमें फार्मा कंपनीज लाखों करोड़ों बिलियन डॉलर्स खर्च कर करके अपने ट्रीटमेंट को सबसे ऊपर ला रही हैं। आपको क्या दिखेगा सर्च में? कीमोथेरेपी। आपको क्या दिखेगा? रेडियोथेरेपी। आपको क्या दिखेगा? सर्जरी। क्या आपको इम्यूनोथेरेपी दिखेगा? नहीं। क्या आपको कॉम्प्लीमेंट्री कोई मेडिसिन दिखेगी? नहीं। क्या आपको कोई ऑल्टरनेटिव मेडिसिन दिखेगी? नहीं। क्यों? क्योंकि फार्मा कंपनीज लाखों करोड़ों अरबों बिलियन डॉलर्स खर्च कर रही है केवल अपने ट्रीटमेंट को प्रमोट करने के लिए, केवल अपने ट्रीटमेंट में अवेयरनेस करने के लिए। सालों पहले जब हम छोटे थे तो हमें केवल ये बताया जाता था कि जो न्यूट्रिशन कंपनीज है, एक चॉकलेट ड्रिंक आती है, चॉकलेट ड्रिंक पियो और आपकी हाइट बढ़ जाती है, चॉकलेट ड्रिंक पियो और आपके क्लासरूम में कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, आपको कद बढ़ना शुरू हो जाता है। और आज जाके पता चलता है कि उस चॉकलेट ड्रिंक में कुछ नहीं होता, केवल शुगर होती है। उसी तरीके से फार्मा कंपनीज लाखों करोड़ों बिलियन डॉलर्स खर्च कर रही हैं जस्ट टू फीड यू विथ वन इन्फॉर्मेशन। कैंसर मतलब कीमोथेरेपी, कैंसर मतलब बाल उड़े हुआ शक्ल, कैंसर मतलब भौहें उड़ी हुई शक्ल, कैंसर मतलब हॉस्पिटल की फ़ोटो जिसमें एक आदमी या औरत आपको दिखेगी जिसमें बाल उड़े हुए हैं और उसके ड्रिप लग रही है। ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट कोई नहीं बताता, कॉम्प्लीमेंट्री ट्रीटमेंट कोई नहीं बताता, इंटीग्रेटिव ट्रीटमेंट कोई नहीं बताता। कैंसर में ये अवेयरनेस की ज़रूरत है। अपने डिसीजन को गूगल बाबा के ऊपर मत डालो, अपने डिसीजन को गूगल सर्च के ऊपर मत डालो। डिसीजन परिवार का होता है। कागज़ पेंसिल लीजिए, सुबह उठिए, सारे डिसीजंस नोट करिए, सारे सजेशंस नोट करिए, कीमो, सर्जरी, रेडिएशन, इम्यूनोथेरेपी, ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स, सारे A to Z, एंड देन लिस्ट आउट व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट। क्यों आप ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट पर, क्यों आप इम्यूनोथेरेपी पर एक लास्ट रिजॉर्ट पर जाते हो? उसको फर्स्ट रिजॉर्ट पर क्यों नहीं जाते? आप लास्ट रिजॉर्ट पर जाते हो और फिर आप एक्सपेक्ट करते हो कि पेशेंट क्योर हो जाएगा, पेशेंट बच तो जाएगा, पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अगर शायद शुरुआत में आपने गूगल बाबा की मदद ना लेकर आपने सारे ऑप्शंस नोट आउट किए होते तो शायद ये लास्ट स्टेज तक मुंह नहीं देखना पड़ता, शायद ये लास्ट स्टेज तक आपको नहीं रुकना पड़ता, शायद मन में ये नेगेटिव फीडबैक नहीं लाते आप, कैंसर में तो मरना निश्चित है, कैंसर में तो आदमी तड़पता ही है। ये डिसीजन रॉन्ग डिसीजन से आता है, ये गलत डिसीजन से आता है, ये उस डिसीजन से आता है जो आपको गूगल बाबा सर्च में देता है। अपना आपको माइंडसेट में नेगेटिव जो आपको इनपुट्स दिए जा रहे हैं इस पे बायस मत होइए। एक कंडीशन होती है जिसको हम कहते हैं नेगेटिविटी बायस। तो नेगेटिविटी बायस कैसे होता है? जब आप जो सारे सर्चेस देते हो, जो सारे ऑप्शंस आपको सजेस्ट किए जाते हैं, वो आपको नेगेटिविटी के ऊपर बायस कर देते हैं, आपको उसकी तरफ बायस कर देते हैं कि आपको यही ऑप्शन चूज़ करने हैं, और यहीं पर ही आपके गलत डिसीजन की शुरुआत होती है। प्लीज़ अवेयर होइए, प्लीज़ अपना होराइजन खोलिए, कुएं के मेढक मत बनिए, एंड थिंक अबाउट दैट द एंटायर होराइजन हैज़ टू चेंज। अपने पैराडाइम को शिफ्ट करिए, अपने माइंड को शिफ्ट करिए, एंड देन आपकी जब सोच बदलेगी तो आपका डिसीजन और रिजल्ट बदलेगा। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।